नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 25 फरवरी रविवार का दिन शाम के 5 बजे बहादुरगढ़ में एक ऐसी घटना हुई जिसने हरियाणा की राजनीति में एक खलबली मचा दी है। एक ऐसी शर्मनाक, दिल दहला देने वाली और डरा देने वाली घटना हुई जिससे पूरे हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार के विधायक नफे सिंह राठी को कुछ बदमाशों ने शाम को 5 बजे बहादुरगढ़ में गोलियों से छलनी कर दिया। हरियाणा के इतिहास में यह पहली ऐसी हत्या है जिसमें राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया गया है। किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह सरेआम गोलियों से भून देना प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि क्या नफे सिंह राठी की जान बचाई जा सकती थी, और सवाल यह भी है कि आखिर इस हत्या के पीछे जिम्मेदार कौन है। इन तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के घटनाक्रम को जान लेते हैं। कल शाम को हुए इस हत्याकांड में नफे सिंह राठी समेत 2 लोगों की मौत हुई है। इस वारदात के विरोध में आज बहादुरगढ़ में बाजार बंद रखे गए। नफे सिंह राठी का परिवार और उनके समर्थक धरने पर बैठ गए। खुद इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला भी इस धरने पर शामिल हुए। अभय सिंह चौटाला ने सरकार के रवैये को लेकर सवाल उठाया, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। अभय सिंह चौटाला का कहना था कि नफे सिंह राठी अपनी जान को लगातार खतरा बता रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें धमकियां मिल रही है और उनकी जान को खतरा बना हुआ है। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से भी मिले, होम मिनिस्टर अनिल विज से भी मिले और डीजीपी से भी मिले। उन्होंने कहा कि नफे सिंह राठी के लगातार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई और यह हत्या इसी लापरवाही का अंजाम है। नफे सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी। सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय जिन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे उन्हें सुरक्षा दी गई। इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस ने इस मुद्दे को आज विधानसभा में भी प्रमुखता के साथ उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है। 2 बार के विधायक और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह गोलियों से भून देना बताता है कि हरियाणा सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी संजीदा है। आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता। इसके जवाब में अनिल विज ने कहा कि नफे सिंह राठी उनके साथ भी विधानसभा में 2 बार रह चुके हैं। उनकी हत्या का अनिल विज ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अपराधियों को पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर चाहता है तो वो इसकी सिफारिश सीबीआई जांच के लिए भी करते हैं। मैंने खुद से बात की, मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। कहना चाहता हूं कि जो ये कहा गया है कि प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसी बात नहीं है। उनके भतीजे ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कराई है। वो कोई ऐसे कोई गैंगस्टर या किसी गैंग या किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसों के खिलाफ नहीं कराई गई है। और हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल एक और है दोस्तों, क्या यह राजनीतिक हत्या थी? नफे सिंह राठी के परिवार की ओर से जो शिकायत दर्ज करवाई गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन करमबीर राठी, पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे सतीश नंबरदार का नाम लिखवाया गया है और 8 अन्य लोगों का नाम भी लिखवाया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस मामले में गंभीरता के साथ जांच की जा रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस के अधिकारी इस बात का जवाब देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं कि जिस दिन मुख्यमंत्री का झज्जर में दौरा था उसी दिन अगर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो प्रदेश में
कानून व्यवस्था को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाए जाएं? दोस्तों, प्रदेश में नेताओं की हत्या की यह पहली वारदात नहीं है। इससे पहले गुड़गांव में पिछले साल सुखबीर सिंह सोना, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको गोलियों से भून दिया गया था। 2019 में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को भी इसी तरह अंजाम दिया गया था। विकास चौधरी पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। लेकिन नफे सिंह राठी की हत्या के बाद अभय चौटाला ने कहा कि उनको बचाया जा सकता था अगर सरकार और प्रशासन समय रहते उन्हें सुरक्षा प्रदान कर देती। उन्होंने यह भी कहा कि नफे सिंह राठी के हथियारों के लाइसेंस भी सरकार ने बिना किसी कारण के रद्द कर दिए थे। अभय सिंह चौटाला का यह भी आरोप है कि सरकार विपक्ष के नेताओं की जान को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि खुद उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। उसके बाद उन्होंने सरकार और प्रशासन से इसकी शिकायत की। सरकार की ओर से कुछ समय के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी, लेकिन वो फिर वापस ले ली गई। इसके बाद वो हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट से उन्हें दोबारा सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिया गया। सवाल बड़ा है दोस्तों, क्या विपक्ष की नेताओं की जान को लेकर सरकार वाकई गंभीर नहीं है? अभय सिंह चौटाला का कहना है कि प्रदेश में करीब 6000 पुलिसकर्मी वीआईपी सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन जिनको सुरक्षा की जरूरत है उन्हें सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती। सुरक्षा की गुहार लगाने वाले लोगों का सड़कों पर कत्ल कर दिया जाता है। विपक्ष में इस हत्याकांड के बाद इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि सरकार की ओर से इस हत्याकांड को लेकर जो प्रतिक्रिया आई वो इतनी देर से आई कि लगा कि सरकार पूरे मामले को लेकर संजीदा ही नहीं है। 5:15 बजे हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की ओर से रात 11 बजे एक ट्वीट किया गया। विपक्ष के नेताओं ने इस ट्वीट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। नफे सिंह राठी की हत्या के वारदात के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है, जो विपक्ष का आरोप है? क्या यह एक राजनीतिक साजिश है? क्या नफे सिंह राठी की जान बचाई जा सकती थी? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।